एक शाम का वक्त था। तीन दोस्त गोपाल, मंगल और भोला रामप्रसाद काका के चाय के दुकान में चाय पी रहे थे। गांव में ठंडी हवा चल रहा था और दुर्गा पूजा का वक्त था और आसपास में दुर्गा पूजा के पुराने दिन याद दिलाने वाला बातें हो रहा था। गोपाल अपने दोस्त मंगल को बोलता है, अरे मंगल, इस बार हम दुर्गा पूजा में कहीं घूमने जाने का प्लान क्यों नहीं बना रहे हैं? मंगल ने कहा, अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन प्लान तो बनाना चाहिए। और पिछले 2 सालों से पूजा भी अच्छा नहीं गया। और उतने में भोला भी बोल पड़ा, पहले गांव में कितना शान से पूजा होता था, जब से सरपंच दादाजी गुजर गए तब से सब कुछ ठंडा पड़ गया। गोपाल उदास होकर कहता है, क्या करे, सब बिजी है इसलिए पूजा रुक गया। तीनों सोच ही रहे थे, तभी एक आदमी आता है। वो और कोई नहीं थे, वो थे गोपाल के मामा। गोपाल खड़ा होकर पूछता है, मामा आप कब आए? उसका मामा बोलता है, मैं तुम्हारे ही घर जा रहा था, क्योंकि इस साल हमारे घर दुर्गा पूजा है और तुम सभी को मैं बोलने जा रहा हूँ, क्यों ना इस साल तुम हमारे घर आ जाओ। सुनने के बाद तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब ही तो जाने का मौका मिला ना, क्योंकि वहाँ कुछ सालों से पूजा नहीं हो रहा था। फिर गोपाल के मामा उसके दोस्तों को भी अपने घर बुला के वो वहाँ से निकल गए। और फिर पूजा के दिन तीनों गोपाल के मामा के घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल गए। और फिर तीनों ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बहुत भीड़ था, क्योंकि पूजा के समय सभी अपने घर लौट रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन एकदम खाली हो गया और 2-3 स्टेशन पहले ट्रेन रुक गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चलने लगा और बारिश इतना ज़्यादा था कि जो ट्रेन शाम को पहुंचने वाला था वो ट्रेन रात के एकदम 10 बजे जाके पहुंचा। फिर वो लोग अपने स्टेशन पहुंच के ट्रेन से उतरते हैं और वो लोग देखते हैं कि स्टेशन एकदम खाली था। कल देखता है कि नेटवर्क भी नहीं था जो अपने मामा को कॉल कर सके। और तीनों स्टेशन से निकलते हैं। तीनों स्टेशन से निकल के देखते हैं बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया। तीनों पैदल चल ही रहे थे कि उतने में ही पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आया। गाड़ी उनके पास आके रुकता है और ड्राइवर अजीब सा था और भारी आवाज़ में बोलता है, तुम लोग कहाँ जाना है? गोपाल अपने मामा का एड्रेस देता है और ड्राइवर को बोलता है कि आप हमें वहाँ पर छोड़ दोगे? ड्राइवर बोलता है, आओ बैठो, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। तीनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब भीग के नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी थोड़ा सा दूर जाने के बाद मंगल ने नोटिस किया कि मिरर पे ड्राइवर का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। चेहरा एकदम काला था और चेहरा भी ढका हुआ था, इसलिए मंगल को लगा कि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा होगा। और गाड़ी के पीछे से अचानक एक गंदा सा स्मेल आ रहा था, जैसे कोई मरा हुआ जानवर का बदबू। तभी भोला को सुनाई देता है जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। फिर गोपाल चिल्ले के बोलता है, अरे अंकल, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा मामा का घर का रास्ता नहीं है। फिर ड्राइवर का एकदम ठंडा सा जवाब आया, मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। फिर मंगल ने गोपाल को धीरे से कहा, गोपाल, ये तो शमशान है। फिर अचानक एकदम ठंडी हवा चली और ड्राइवर का ढका हुआ चेहरा सामने आ गया। और वो इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। और गाड़ी रुकते ही आसपास का माहौल एकदम बदल सा गया। बड़ी और अजीब सी मूर्तियाँ और हवा में फुसफुसाहट। तीनों एकदम डर से गए और उनके आसपास कुछ महसूस हो रहा था। और फिर तीनों गाड़ी से निकल के वहाँ से भागने लगे। उनके पीछे से आवाज़ आया, कहाँ जाओगे? यहाँ से तुम लोग नहीं जा सकते। चारों तरफ से हंसी की आवाज़ गूंजने लगी और अचानक एकदम से सब चुप सा हो जाता है। लोग डर के मारे एकदम आंख बंद करके भगवान को याद करने लगे। और तभी उनके पीछे एक तेज रोशनी छाई और वो लोग पीछे मुड़ कर देखे और हैरान रह गए। उनके पीछे स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हो गई। तीनों माँ को प्रणाम करने लगे और माँ दुर्गा की शक्तियों से सब एंटिटीज पीछे हट गए। उनके आसपास का वातावरण सब पॉजिटिव हो गया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो चुकी थी और अगले ही पल चारों तरफ एकदम सन्नाटा। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे और वो लोग देखते हैं कि वो एक अंधेरी गली में खड़े हैं और उनसे थोड़े ही दूर एक अंकल खड़े थे। अंकल उन्हें देखता है और वो पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
गोपाल ने सब कुछ बताया कि उनका ट्रेन लेट था और वो अपने मामा के घर आए हैं और वो अंकल उनको उनके मामा के घर का रास्ता दिखा देते हैं और फिर वो लोग अपने मामा के घर पहुंच जाते हैं। मामा के घर पहुंचने के बाद तीनों ने सब कुछ बताया उनके साथ क्या क्या हुआ और मामा हैरान होकर कहा, वो गाड़ी वो तो शमशान का गाड़ी था, सालों पहले वो एक्सीडेंट हुआ था और उसका ड्राइवर मर गया था और वो अब रोड पर भटकता है। ये सुनने के बाद सब लोग एकदम कांप उठे। फिर मामा ने कहा, तुम लोग बहुत लकी हो, उस कार से आज तक कोई नहीं बच सका, तुम लोगों को माँ दुर्गा ने सही टाइम पे बचा लिया। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो से पता ही चलता है कि माँ दुर्गा का प्रभाव कितना है। और गाइस, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तुम सभी लोगों को दुर्गा पूजा या नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बता दो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। तो मिलते हैं ऐसी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।